हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ड्रिप लगाने से लगी ठंडी का इलाज। जैसे कि अपन किसी पेशेंट को ड्रिप लगा रहे हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है, उसके शरीर में कपकपी लग जाती है, बहुत ज़्यादा उसको सर्दी लग जाती है, ठंडी लग जाती है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण पेशेंट को देखने को मिलते हैं। पहला आता है राइगर। राइगर मतलब कि किसी को अगर ठंडी लगी है तो उसको हम लोग इंग्लिश में जो वर्ड आता है राइगर बोलते हैं, जिसको ड्रिप लगाने से वर्ड यूज करते हैं। अब हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें ठंडी लगना, जैसे शरीर में कंपन होगा, हल्का सा सर दर्द जैसा फील होना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसा होता क्यों है कि ड्रिप लगाते ही पेशेंट को सर्दी क्यों लग जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हाई स्पीड ऑफ ड्रिप। अगर आपने ड्रिप की स्पीड बहुत हाई कर रखी है तो उस वजह से भी पेशेंट को हो सकता है। और लो टेम्परेचर ऑफ ड्रिप, अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। अब जो हमारी ड्रिप है उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है अगर, तो वो सीधे क्या होकर ब्लड में जाकर सीधे बॉडी को ठंडा करेगी। तो कई बार क्या होता है कि हाई स्पीड से या लो स्पीड से ड्रिप को लगा रहे हैं तो अपने को ठंडी लगने का या कपकपी लगने का कारण देखने को मिलता है हम लोगों को। पेशेंट वीकनेस, अगर कोई पेशेंट वीक है शारीरिक रूप से तो उसको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पे आता है रिएक्शंस। जैसे अपन ने कोई ड्रिप में इंजेक्शंस डाल दिए हैं जिसकी वजह से उसकी रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है, ये सारे इसके कॉजेज होते हैं कि ड्रिप लगाने की वजह से ठंडी क्यों लगती है। तो ये कारण हो सकते हैं। अब कारण हो गए या सिम्टम्स हो गए, अब इसका इलाज क्या हो गया। तो सब जानते हैं इलाज बाद में आता है, उसके पहले बचाव के बारे में देखते हैं। अगर कोई बीमारी हो गई तो उससे पहले उसके बचाव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या फिर ठंडी लगने से पेशेंट को बचाया कैसे जा सकता है कि उसको ठंडी लगे ही ना। जैसे ही किसी को ड्रिप लगा रहे हो तो उसको डाइक्लोफिनेक जो इंजेक्शन होता है 3 ml का उसको देना होता है, या फिर डायनापार जो एक्यू इंजेक्शन होता है वो 1 ml का इंजेक्शन आता है, उसको अपन IM रूप से आपको ड्रिप लगाने के जस्ट पहले लगा दिया जाता है। जैसे कि आपने डाइक्लोफिनेक या डाइक्लो इंजेक्शन लगा दिया है तो आपको किसी भी पेशेंट के अंदर ठंडी लगने के चांसेस देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो आपको ये बचाव हो गया। अगर आप किसी कारणवश भूल जाते हो या पता नहीं है कि ड्रिप लगा दिया कि पेशेंट को ठंडी लगने लग गई तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं, आइए उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसके ड्रिप को आप हाथों हाथ बंद कर देंगे। कवर विद द ब्लैंकेट, जो अपने पास पेशेंट है उसको ब्लैंकेट से कवर कर देंगे, कंबल उड़ाएंगे उसको ताकि उसको ज़्यादा सर्दी ना लगे। थर्ड नंबर पे आता है लिफ्ट ऑफ द सीट, और जो उसके पैरों के नीचे आप प्लो रख सकते हो, जैसे कि जो जो उसका ब्लड का प्रेशर है वो हार्ट की तरफ ज़्यादा रहे, मतलब कि जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ ज़्यादा रहे, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे अप होने लगता है। अगर किसी इंजेक्शन का रिएक्शन वगैरह हुआ है या ज़्यादा उसको ठंडी लग रही है तो आप उसको क्या करते हैं, एविल इंजेक्शन IM रूट के थ्रू लगा सकते हैं, IV रूट के थ्रू भी लगा सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, IV रूट से भी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बट आप IM रूट से आप लगाते हैं तो उसको भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा सीवरिंग हो रही है तो उसके बाद में जो इंजेक्शन आता है इंजेक्शन प्राइमाकोट, उसके अंदर आता है आपका हाइड्रोकोट, जिसके अंदर आता है हाइड्रोकोट कोटना इंजेक्शन जो आता है, आप लोग सुन लीजिए, जिसके ये बारे में हम बात करते हैं। जो एक स्टेरॉयडल है जो उसकी बॉडी में जो क्या है टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। जैसे अपने इंजेक्शन लगाते हैं दोनों तो जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो राइज होने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर है जो उसकी ठंडी बॉडी पड़ी हुई है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को जैसे कि थोड़ी बहुत ठंडी लग गई, इंजेक्शन लगा दिया, ये काम नहीं किया, तो उसको हॉट मिल्क, आप उसको गर्म दूध दे सकते हो या फिर कॉफ़ी अवेलेबल हो सके तो वो दे सकते हो, जिससे कि उसके बॉडी का टेम्परेचर अप हो जल्दी से और उसको रिलीफ मिले। तो ये जो फुल ट्रीटमेंट है ये पेशेंट को दिया जा सकता है। ये किसी के बीमारी का इलाज से पहले उसके बचाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में आप डाइक्लो लगाना कभी ना भूलें ताकि उसको ऐसा कभी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ये आपको कैसा लगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आप जा करके हमारे व्हाट्सएप लिंक से हमें मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के मेडिकल लेक्चर को।